हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम लोग फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर चुके थे, सो लेट्स स्टार्ट विथ एनाटमी। अब हम लोग फ्रॉग की एनाटमी देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि एनाटमी में ऑर्गन सिस्टम क्यों पढ़ते हैं। अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज द एनाटमी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स। तो अब मैं इसके ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताती हूँ आपको। इट इज़ वेल डेवलप्ड, इसका ना ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर भी वेल डेवलप्ड है, एज वेल एज फंक्शनिंग के टर्म्स में भी। इसके हम लोग ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स रहते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका जो एलिमेंट्री, जस्ट लाइक ह्यूमंस में भी तो वही रहता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट रहता है। शॉर्ट क्यों रहता है? क्योंकि ये कार्निवोर है। कार्निवोर्स का एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट रहता है, क्योंकि उसका लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन रिड्यूस्ड रहता है, ठीक है। और वही दूसरी बात अगर की जाए कैटल्स की, तो उसका जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा रहता है, बिकॉज वो हर्बीवोर रहता है और सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बहुत लार्ज इंटेस्टाइन होने की ज़रूरत, और लेंथ में मतलब वो लार्ज होना चाहिए इंटेस्टाइन, ठीक है। अब कम बैक टू आवर टॉपिक। तो अब मैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ तो इसमें वो स्टार्ट होती है माउथ से। देखिए, सबसे पहले इसकी जो टंग रहती है वो बाइलोब्ड रहती है। वो कोई भी इंसेक्ट को हो गया उसे, वो समझिए फॉर एग्जांपल वो किसी इंसेक्ट को बाइलोब्ड टंग से अपने माउथ में लेता है, तो सबसे पहले वो उसके माउथ में जाती है, फिर बकल कैविटी में, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, इधर तक ह्यूमंस जैसा है। एंड लास्ट इसका ओपनिंग है क्लोएका। ह्यूमंस में एनस रहता है, इसका है क्लोएका, ठीक है। इसका जो इसोफेगस रहता है वो शॉर्ट ट्यूब रहता है। और तो ये बात हो गई आपके एलिमेंट्री कैनाल की। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताऊं तो इसके पास दो ग्लैंड्स है, एक है लीवर, एक है पैनक्रिया। लीवर कैसे क्रिएट करता है? बाइल जूस, जो कहाँ पर जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल क्या करता है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब इसका होता है कि फैट का जो ग्लोब्यूल रहता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ये क्या करता है ना, फैट का डाइजेशन का ईज जो रहता है ना उसको वो बढ़ा देता है कि वो ईजीली और डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। और पैनक्रियाज क्या करता है? डाइजेस्ट करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को। देखिए आप उसके नाम ही में पी फॉर पैनक्रिया, पी फॉर प्रोटीन, और पैनक्रिया के स्पेलिंग में सी भी आ रहा है, दैट्स मीन्स कार्ब्स। तो ये डाइजेस्ट करता है कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। देखिए मैं अभी जो आपको बता रही हूँ आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है, बट आप टेस्ट में देने जाओगे तो कभी ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसीलिए ट्रिक याद रखा करो आप लोग, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि उसमें डाइजेशन आखिर होता कैसे है। तो माउथ से जाता है बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, इसका शॉर्ट ट्यूब रहता है, फिर स्टमक क्या रिलीज करता है? HCl और गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टमक ने जो भी डाइजेस्ट किया उसे हम काइम बोलते हैं। काइम इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद वो कहाँ जाता है? ड्यूडनम में। ड्यूडनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद इधर इसका डाइजेशन होता है, ठीक है। और फाइनल डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड एज विलाई एंड माइक्रोविलाई। मैं बताती हूँ उसका मतलब क्या है, कि आपका जो फूड का डाइजेशन हुआ है, अब आपको उसको अपने बॉडी में सर्कुलेट करना है ना ग्लूकोज के फॉर्म में, तो आप उसको कैसे करोगे? उसको एब्जॉर्ब करके। तो इंटेस्टाइन में ना वेरियस न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, जिसे आप विलाई या माइक्रोविलाई कहते हो, जो कि एब्जॉर्प्शन को अच्छे से इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया। तो उसके थ्रू वो आपकी बॉडी में मतलब वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब सब सारा का सारा खाना जितना आप खाएं वो थोड़ी जो डाइजेस्ट होगा, कुछ तो अनडाइजेस्टेड भी रहेगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आप रेक्टम में फ्रॉग के जाता है, उसके बाद फिर क्लोएका के थ्रू क्लोएकल ओपनिंग से बाहर चले जाता है।
ठीक है। अब ये अब मैं जो आपको ड्यूडेनम बताई थी, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का, अब आप पूछोगे कि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का कहाँ पर यूज़ आया, मतलब कहाँ यूज़ आया। तो ये जो ड्यूडेनम रहता है, इसमें पैनक्रियाज भी अपना जूस सिक्रीट करता है, जैसे कि हम बोलते हैं पैनक्रेटिक जूसेस, और दूसरा रहता है बाइल। ये दोनों आकर के मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो कि ड्यूडेनम में खुलता है। एंड फिर ये कि डाइजेशन को ईजीली इंक्रीमेंट करता है, उसकी स्पीड को, और डाइजेस्ट करवाता है बहुत सारे चीज़ों को, जैसे कि कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑर्गन सिस्टम की, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रॉग जो रहता है वो वाटर में भी रहता है, लैंड में भी रहता है, और समर स्लीप में भी जाता है, विंटर स्लीप में भी जाता है। अब इतने सारे जगह पे वो जा रहा है, तो उसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या रहेगा। जब वो वाटर में रहता है, देखो ये जाहिर सी बात है, वाटर में रहेगा तो वाटर में वो स्किन के थ्रू करेगा, उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है ना, वो उसके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू चले जाता है, ठीक है। अब वाटर में इसका बस खाली स्किन ही एक है जो इसको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। ये मैं एडल्ट फ्रॉग की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसके पास गिल्स नहीं रहते हैं। पर अगर मैं टैडपोल्स की बात करूँ, दैट इज़ उसका जो इमेच्योर फॉर्म रहता है, मतलब छोटे जब ये रहते हैं तब इनके पास गिल्स रहते हैं, पर वो हमारे से काम के नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। मैं तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दी ऐसे ही। अब दूसरे में बात करूँ कि लैंड में क्या करते हैं। ये लैंड में ना ये रेस्पिरेशन करते हुए बक्कल कैविटी, इनका जो बक्कल कैविटी रहता है ना, उधर से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। दूसरा स्किन तो भाई हर जगह आपको कहीं पे भी लिखना होना कि कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं, आप इसका कहीं चाहे कोई भी हैबिटेट हो, आप आप स्किन 100% आएगा उसमें। ये एक ट्रिक है कि स्किन आप हर जगह लगा सकते हो। फिर लैंड में लंग्स भी करते हैं, ठीक है। लंग्स वाले रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और वहीं पे स्किन वाले रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब इनका जो लंग्स रहता है ये अपर थोरैक्स में रहता है। ह्यूमन का कहाँ पर रहता है, अपर थोरैक्स में रहता है, इनका भी अपर थोरैक्स में रहता है। इनका जो लंग्स रहता है वो पेयर ऑफ एलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। एलोंगेटेड है, पिंक कलर का है, एक पेयर है मतलब दो है, ठीक है, और सैक लाइक मतलब बोरे की तरह, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, दैट इज़ एस्टुएशन एंड हाइबरनेशन। इसमें इनका रेस्पिरेशन जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है। अब आप पूछोगे कि पाथवे कैसा रहता है एयर का। देखिए बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स में जाएंगे एयर, फिर बकल कैविटी में, एंड देन लंग्स। With this, we are done with the respiratory system of frog. So stay tuned for the next video. Thanks.